नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कुष्ठ का हम जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे अनम्यूट करके आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ और कुछ लोगों को यहाँ पे मैं को होस्ट भी बना देता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। 1 मिनट बस रुक जाइए। हाँ, अब हम 33 नंबर का श्लोक देखेंगे। चिकित्सा के लिए प्रधान दोष के लक्षण। वातेन कुष्ठम कापालम पित्तेनौदुम्बरम कपात मंडलाख्यम विचर्ची च ऋष्याख्यम वात पित्तजम चर्मैक कुष्ठम किटिभम सिद्धा सिद्धमालस विपादिकाः। वात श्लेषोद्भवा श्लेष्मा पित्तात् तदृशी शतारुषि पुंडरीकं स विस्फोटम पामा चर्मदलम तथा सर्वैः स्यात् कांकणम पूर्वत्रिकं दद्रु स कांकणम पुंडरीक वृक्ष जिह्वे च महाकुष्ठानि सप्ततु। मतलब वात कपाल कुष्ठ वात की अधिकता से होता है। औदुंबर कुष्ठ पित्त की अधिकता से होता है। मंडल और विचर्ची कुष्ठ कफ की अधिकता से होता है। ऋषजीव कुष्ठ वात पित्त की अधिकता से होता है तथा चर्म कुष्ठ एक कुष्ठ किटिब सिद्म अलसर विपादिका कुष्ठ वात कफ कफ की अधिकता से होते हैं। दद्रु शतारुषि पुंडरिक विस्फोट पामा और चर्मदल कुष्ठ कफ पित्त की अधिकता से होते हैं। और कांकण कुष्ठ तीनों दोषों की उल्बणता से होते हैं। कापाल औदुंबर मंडल दद्रु कांकण पुंडरीक और ऋषजीव ये महाकुष्ठ हैं। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं। कुष्ठेषु चिकित्सार्थम प्रधानम दोषम महा वातेन कुष्ठम कापाल इत्यादि विव विवर्ण्यपि कफातवेति श्लेष्म पित्तात् तेन विचर्ष्वपि। अ, 1 मिनट के कफाश तथेति श्लेष्म पित्तात् तेन दद्रु प्रभृति चर्मदलांतम श्लेष्म पित्तस्मित्यर्थः। पूर्व त्रिकमिति कपालो दुंबर मंडलाख्यम अतः सप्त महाकुष्ठदन्यत शूद्रकुष्ठम। चिकित्सा सौकर्य के लिए दोष प्रधानता का निर्देश करते हैं। वातेन कुष्ठ इत्यादि कापाल कुष्ठ से वात से विचर्ची कुष्ठ कफ एवं कफ पित्त से होता है। इस बार दद्रु से लेकर चर्मदल पर्यंत सब कुष्ठ कफ पित्त से होते हैं। पूर्वोत्तरिक अर्थात कापाल औदुंबर और मंडल तथा दद्रु कांकण पुंडरिक और ऋषिजीव ये सप्त महाकुष्ठ होते हैं। इन सप्त महाकुष्ठों के अतिरिक्त शेष शुद्र कुष्ठ होते हैं। कापाल कुष्ठ में वायु की प्रधानता होती है। औदुंबर में पित्त की तथा मंडल कुष्ठ में कफ की प्रधानता होती है। विचर्ची कुष्ठ में कफ और कफ पित्त की प्रधानता होती है। ऋषिजीव वात पित्त की अधिकता से होता है। चर्म कुष्ठ एक कुष्ठ सिद्धम अलस विपादिका कुष्ठ वात कफ की अधिकता से होते हैं। दद्रु
कुष्ठ, शतावरु, पुंडरिक, विस्फोट, पामा तथा चर्मदल कुष्ठ कफ पित्त की अधिकता से होते हैं। कांकण कुष्ठ त्रिदोष प्रकोप से सन्निपातज होता है। इस तरह से कापाल, औदुंबर, मंडल, दद्रु, कांकण, पुंडरिक और ऋषिजीव यह सप्त महाकुष्ठ होते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं किलास के निदान और लक्षण। ऐसे बोल रहे हैं कि कुष्ठैक संभवम श्वित्रम किलासम वारुणम भवेत निर्दिष्टम अपि परिस्रावी त्रिधातु त्रितादुद्भव संशयम वातात वृक्षारोणम पित्ता ताम्रम कमलपत्रवत सदाहम रोम विध्वंसी कफा श्वेतम घनम गुरु स कंडूरम क्रमात् रक्त मास मिधसु चादिशेत वर्ण वेदृग्भयम कृच्छम तच्चोत्तरोत्तरम। इसका मतलब है कि कुष्ठ रोग से उत्पन्न होने के कारण ऊपर लिख कह चुके हैं। उन्हीं कारणों से श्वित्र होता है, किलास होता है, वारुण भी होते हैं। इनमें स्त्राव नहीं होता और वातज दोषों का विकार रुधिर मांस और मेद में होने से ये कुष्ठ होते हैं। वात की अधिकता से उत्पन्न किलास कुछ लाल रंग का और कुछ रूखा होता है। पित्त की अधिकता से लाल और कमल पत्र के रंग का होता है, उसमें दाग होता है और रोएं गिर जाते हैं। कफ की अधिकता से घने सफेद दाग और खुजली होती है। सघन और भारी होता है। रुधिर मांस और मेदा में दोषों के प्राप्त होने पर क्रम से ऐसे वर्ण किलास के होते हैं, अर्थात रुधिरगत दोष से रक्तवर्ण, मांसगत दोष से ताम्रवर्ण और मेदोगत दोष होने से श्वेतवर्ण किलास होता है। श्वित्र के दो मुख्य भेद होते हैं, एक व्रणज और दूसरा दोषज। ये उत्तरोत्तर कष्ट साध्य होते हैं। किलास कुष्ठ सफेद दाग वाला बिना बहने वाला कुष्ठ है। केवल त्वगत होने पर किलास है। मांसगत अरुण और मेदगत श्वित्र है। चरक में किलास के ही दारुण, वारुण और विश्व तीन नाम बतलाए गए हैं। तो जो स्किन पे ऊपर ऊपर हो त्वगत होता है और व्हाइट पैचेस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, किलास। और मांस धातुगत हो गया तो अरुण, और मेद तक चला गया तो श्वित्र होता है। लिकोडर्मा के टाइप्स बताए इन्होंने। तो अगर श्वित्र अगर हो जाता है तो इसलिए हम लोग मेदोपाचक देते हैं। त्वगत होता है तो हम रसपाचक देते हैं। और अगर मांसगत होता है अरुण होता है। चरक में किलास के ही दारुण, वारुण, विश्व और तीन ने बतलाए हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं, त्वक दुष्ट तुल्य त्वाश चैत्र किलासम महा कुष्टैक संभवम इत्यादि कुष्टेन स एकम समानम विरुद्धाशना पापकर्मा भी संभव निदानम यस्य तथा कुष्टेन स समान चिकित्सत्वम च बोद्धव्यम कुर्यात् चास्मै कुष्ठोक्तम विधानमिति वचनात् चरके त्वस्य हेतु विशेषो अपि पठ्यते यथा वर्चासत्यव्यानि कुष्ठग्न भावो निंदाम गुरुणाम गुरुघर्षणम च पापक्रियम पूर्वकृतम च कर्म हेतु क्लासेस विरोधी चान्नम चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 7 इति। कुष्ठ के समान ही किलास में त्वचा दूषित हो जाती है, अतः कुष्ठ के अनंतर किलास को कहते हैं। कुष्ठैक संभवम इत्यादि विरुद्धाहार विहार पापादि कर्म रूप निदान जिसमें कुष्ठ के साथ मिलते हैं उसको कुष्ठैक संभव कहते हैं। इसकी चिकित्सा भी कुष्ठ के समान होती है, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में भी यही कहा है कि इस किलास की कुष्ठोक्त चिकित्सा करनी चाहिए इति। चरक में इसके विशेष कारण भी दिए गए हैं, यथा झूठ बोलना, कृतज्ञ होना, दूसरे के उपकार को भूल जाना, गुरु माता पिता आदि पूज्य जनों की निंदा करना तथा इनका अपमान करना, परोक्ष कहे दुर्वचनों को निंदा और प्रत्यक्ष दुर्वचनों को घर्षण व अपमान कहते हैं। मतलब अगर आपने सामने बोल दिया, किसी का इंसल्ट किया तो उसको घर्षण या अपमान बोलते हैं। और पीछे आपने कहा तो उसको निंदा बोलते हैं, पीछे पीछे बोला तो। चोरी करना, व्यभिचार करना, लूटपाट करना, हत्या आदि पाप कर्म करना अथवा इसी जन्म में यदि सुकृत किए हो तो पूर्व जन्म के पाप कर्म और विरोधी आहार विहार ये सब किलास की उत्पत्ति में कारण माने जाते हैं। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 7 इति। किलास ही जब मांस और मेद में समाश्रित होता है तब इसे अरुण कुष्ठ और श्वित्र कहते हैं। किलास केवल त्वचा मात्र में रहता है, अपरिस्राव इत्यादि से उसके लक्षण कहते हैं। स्त्राव तो रक्त आदि धातुओं की दृष्टि से होता है, इसलिए केवल त्वगत होने के कारण किलासों में स्त्राव नहीं होता है। शास्त्रांतर में किलास का लक्षण कहते हुए यह लिखा है कि केवल मात्र त्वचा में रहने वाला तथा जो स्त्राव रहित तो उसे किलास कहते हैं इति। त्रिधातुद्भव संशयम अर्थात वात पित्त कफ यह तीनों धातु दोष तथा रक्त मांस और मेद यह तीनों धातु जिसके अधिष्ठान हो उसे किलास कहते हैं, अथवा रक्त मांस और मेद यह तीनों धातु जिसकी उत्पत्ति के लिए अधिष्ठान भूत हो उसे किलास कहते हैं। इसकी व्युत्पत्ति में दोषों का उत्क्लेश इसलिए नहीं किया गया है कि दोष तो सर्वसाधारण होने से उसमें ही पाए ही जाते हैं,
अब इसमें प्रश्न उठता है कि यदि रक्त, मांस और मेद धातु में होने वाले को किलास कहते हैं, तो जब दोष त्वचा से अगले धातुओं में पहुंच जाता है तब उसका किलास नाम न रह के कुष्ठ नाम पड़ जाता है। अब विश्वामित्र का किलास संज्ञा का प्रतिपेक्ष वचन क्यों विरुद्ध न माना जाए। इसके अतिरिक्त सुश्रुत में किलास को त्वगत में किलासम त्वचागत ही माना है, सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 5। इससे सुश्रुत वचन प्रतिकूल ही बैठता है। इसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि विश्वामित्र के वचन का तो यह अर्थ करना चाहिए कि जब रक्त आदि में कहे हुए संपूर्ण कुष्ठ लक्षण उत्पादन के कारण इतर धातुओं में अवगाहन करने लगता है, तब वह किलास नहीं रहता है, प्रत्युत कुष्ठ को उत्पन्न करने वाले दूसरे कारणों से संचित दोषों से उत्प्लव उत्प्लव से रक्तादि धातुओं को दूषित करता है, तथा हेतु और रोग लक्षणों से युक्त होने पर अरुणादि कुष्ठ होता है। अन्यवत अर्थात रक्तादि कुष्ठ के लक्षणों के भिन्न और उत्पन्न होने का साथ ही होने वाले रक्त, ताम्र आदि वर्णमात्र करने वाला रक्तादि धातु किलास ही होता है। ऐसा अर्थ न मानने पर चरकोक्त रक्तादिगत किलास के लक्षणों से इसका विरोध होता है, क्योंकि चरक में कहा गया है कि रक्ताश्रित दोष में रक्त वर्ण का, मात्सर्य दोष में ताम्र वर्ण का, और यदि दोष मेदोगत हो तो श्वेत वर्ण का श्वित्र होता है, जो कि उत्तरोत्तर गुरु होता है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 7 में कहा है। इति चरक में ही रक्त, मांस और मेद धातु के संबंध से होने वाला रक्त, ताम्र और श्वेत वर्ण से इसकी दारुणादि संज्ञा मात्र किया गया है। सुश्रुत में भी त्वगत में इत्यादि द्वारा रक्तादि के दूषित होने से रक्तादिगत कुष्ठ के विशेष लक्षणों से रहित होना पाया जाता है। उस शुद्र कुष्ठ के समान एक ही समय में रक्त, लसिका, त्वचा और मांस को दूषित करने का अभाव सिद्ध किया जाता है, अथवा वर्णन इत्यादि पद से एक शब्द से अयोग का विच्छेद हो जाता है। फिर बोलते हैं कुष्ठ रोग में जैसे त्वचा विकृत हो जाती, वैसे किलास में भी त्वचा का वर्ण विकृत हो जाता है, तथा मिथ्याहार, विहार और पापाचार आदि को कुष्ठ के उत्पादक कारण माने गए हैं। वे ही कारण किलास को उत्पन्न करते हैं, इसलिए कुष्ठ के साथ किलास का वर्णन कर देना भी उचित प्रतीत होता है। किलास को परिचित भाषा में श्वेत कोढ़ या फुलवहरी या सुन्नवहरी कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, जिसको हम ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं, विटिलिगो, दारुण, वारुण और श्वेत्र। इसमें कुष्ठ से वह भेद है कि कुष्ठ तो पक कर गलने लगता है और बहते रहता है, और अंगुलियां, नाक आदि गलकर झड़ जाते हैं, जिसको हम लेप्रेसी बोलते हैं, जिसमें उंगलियां सब गल के गिर जाती है। वो बहुत ही बेकार तरह का कुष्ठ होता है। किंतु किलास में किसी भी प्रकार का स्त्राव नहीं होता है, ना वह बहता है ना वह फूटता है। इसमें किसी प्रकार का व्रण शोथ नहीं होता। हाँ, उसमें शरीर के विशेष स्थानों पर लाल सफेद वर्ण के दाग पड़ जाते हैं, जो शरीर की शोभा को विकृत कर देते हैं तथा रोगों को घृणित बना देते हैं। उत्पत्ति भेद से शूद्र 2 प्रकार का हो जाता है, व्रणज और दोषज। अचानक शरीर का कोई अंग अग्नि आदि से दग्ध होने पर उसमें प्लोष बन जाते हैं, तब उसकी उपचार आदि द्वारा रूढ़ होने पर भी कई बार दग्ध स्थान में श्वेत रक्त वर्ण के दाग बन जाते हैं, जो कि स्वार्थी हुई इसे स्थायी ही रहते हैं। ऐसा श्वित्र साध्य होता है। दोषज श्वित्र पूर्वोक्त मिथ्याहार, विहार व पापाचारण के कारण दोष दोष विकृति से हो जाया करता है। श्वित्र भी 3 दोषों के उद्रेक से होता है, तथा रक्त, मांस और मेद, यह तीनों धातु इसके अधिष्ठान होते हैं। दोषानुसार इसके निम्न लक्षण पाए जाते हैं। वातश्वित्र स्पर्श में रुक्ष और वर्ण में अरुण होता है। पित्तश्वित्र लाल कमल के समान ताम्र वर्ण का होता है और इसमें दाह अधिक होता है। त्वचा में रोम झड़ जाते हैं। कफश्वित्र श्वेत वर्ण का, घन और गौरव युक्त तथा कंडयुक्त होता है। इसी वर्ण कर्म के अनुसार यह रक्त, मांस और मेद में अधिष्ठित पाया जाता है। अर्थात रक्त धातु में रहने वाला श्वेत्र अरुण वर्ण का होता है, मांस धातु में पाए जाने वाला श्वेत्र लाल कमल के समान ताम्र वर्ण का, और मेद धातु में पहुंचा हुआ श्वेत्र श्वेत वर्ण का होता है। यह तीनों प्रकार का अर्थात वातादि दोषज और रक्तादि धातु श्वेत्र उत्तरोत्तर कृच्छ साध्य होता है। अर्थात वातज और रक्तज कृच्छ साध्य, पित्तज और मांसज कृच्छ साध्यतर, और कफ और मेदोजन्य श्वेत्र कृष्ट साध्यतम होते हैं। नवीन सूत्र की तो दोषानुसार कल्पना की जाती है, पुराना होने पर रक्तादि धातुओं में अधिष्ठित माना जाता है। अर्थात वातज और रक्तस्थ सूत्र के एक सम होते हैं। पित्तज और मासस ये दोनों भी एक ही वर्ण के होते हैं, तथा कफज और मेदस्थ इन दोनों का भी एक ही वर्ण होता है। फिर इनकी क्या पहचान है कि यह वातज है अथवा रक्तगत सूत्र है।
इसका सीधा उत्तर यही है कि तत्काल उत्पन्न होने वाले सूत्र की दोषानुसार कल्पना की जाएगी। कुछ पुराना होने पर उसका क्रमशः वर्णानुसार रक्तादि धातु में अधिष्ठित होना पाया जाता है। शेष साध्यावस्था इसकी कुष्ठ के समान ही समझनी चाहिए। वास्तव में यह त्वचा को विवर्ण करके तथा साधारण में कष्ट के अतिरिक्त कोई विशेष कष्ट नहीं देता। यह छूत का रोग भी नहीं है, क्योंकि कई परिवारों में यह देखा गया है तथा इसका प्रभाव उस व्यक्ति के अतिरिक्त परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पाया जाता है। मतलब जो ल्यूकोडर्मा होता है ना, छूत की बीमारी नहीं है कि छूने से हो जाएगा। ये एक फैमिली में एक होता है तो उसकी वजह से दूसरे को होगा, ऐसा नहीं है। त्वचा, मांस, मेद और रक्त पर भी इसका अत्यंत प्रभाव कुछ न कुछ पड़ ही जाता है। शरीर के अतिरिक्त परंपरा, वंश, मन पर भी इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। शिक्षित लोग अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक संकोच करते हैं तथा यथा संभव हो तो लोगों की दृष्टि से बचाने के लिए अंगों को छुपाकर रखने का यत्न करता है। इसके बाद में बता रहे हैं साध्या सध्य किलास। जो ल्यूकोडर्मा है, विटिलिगो, त्वगत है, ऊपर ऊपर है तो किलास, और अगर बहुत ज्यादा डीप में चला गया तो उसको हम श्वित्र बोलते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं 40 और 41 नंबर का श्लोक। अशुक्ल रोमा अबहुलम संश्लिष्ट मथो नवम अनग्नि दग्धजम साध्यम श्वित्रम वर्ज्य मथो अन्यथा गुहे पाणी तलौष्ठेषु जातमप्य चिरंतनम वर्जनीयम विशेषेण किलासम सिद्धिमिच्छिता। रोएं सफेद ना हुए हों, बहुत ना हो, परस्पर मिला हुआ ना हो, नया हो, अग्नि से दग्ध हुए के कारण ना हुआ हो, वह श्वेत्र साध्य होता है। इसके विपरीत असाध्य होता है, उसकी चिकित्सा ना करें। गुदा, हथेली, पैर के तलुए, होंठ में उत्पन्न होने हुआ किलास नया भी असाध्य होता है। यश चाहने वाला वैद्य उसको उसकी कभी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। टीकाकार क्या बोलते हैं? तस्य साध्यत्वम असाध्यतम चाह अशुक्ल इत्यादि। अशुक्ल रोम कृष्ण रोग अबहुलम तनु असंश्लिष्टम परस्पर हम संयुक्तम अग्नि दग्धजम यन्न भवति एतद साध्यम अथोन्यता अतो अन्यत सर्वं प्रकारम असाध्यम चरके अप्यविधम विधस्या साध्यत्वम उक्तम यथा यच्छ क्लम रोमम बहुलम यत् संलग्नम परस्परम एच वर्ण्य गणोपेतम तश्वित्रम नैव सिद्ध्यति चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 7 इति गुहे पाणी तलो तलमत्र पादतलम सुश्रुते अंते जातम इति सामान्य निर्देशात। अब सूत्र की साध्य और असाध्य अवस्था का निर्देश करते हैं। अशुक्ल इत्यादि, अशुक्ल रोम अर्थात सूत्र स्थान के रोम आदि श्वेत न पड़ गए हों तब वह साध्य हो जाता है। जो बहल अर्थात मोटा तथा अधिक न होकर पतला हो। असंश्लिष्ट अर्थात सूत्र के दाग एक दूसरे से मिलकर अधिक फैले हुए न हो अर्थात छोटे छोटे और पृथक पृथक दाग हो। अनग्नि दग्धजम, अग्नि से दग्ध होने के बाद वर्ण सूत्र न बन गया हो, ऐसा सूत्र साध्य होता है। अथवा अन्यथा अर्थात इन पूर्वोक्त लक्षणों के अतिरिक्त लक्षणों वाला सूत्र असाध्य होता है। चरक में इस प्रकार के कुष्ठ को साध्य माना है तथा जिस सूत्र स्थान में रोम श्वेत पड़ गए हों, जो मोटा सा प्रतीत होता हो, जो सूत्र दाग एक दूसरे से मिलकर अधिक फैल गया हो तथा जो बरसों पुराना हो, ऐसा सूत्र साध्य नहीं होता है। तो तीन चीज बताए कि कौन सा साध्य होता है। कि यह रोम श्वेत पड़ गए हो, यह असाध्य होता है। उसी तरह से मोटा सा प्रतीत होता है, वो असाध्य होता है। जो सूत्र के दाग एक दूसरे से मिलकर अधिक फैल गए होते हैं, वह भी असाध्य होता है। गुहे पाणी तलोष्टेषु, यहाँ पर तल शब्द से पादतल का ग्रहण होता है। सुश्रुत में भी अंत्य जातम इस पद से सामान्यतया सबका निर्देश हो जाता है। जिस श्वेत स्थान के रोम कभी अभी तक श्वेत न हुए हों, वह साध्य है। रोमकूप अगर मतलब श्वेत्र हो गया है लेकिन रोमकूप नॉर्मल है, काले हैं, तो वो साध्य होता है। श्वेत्र स्थानीय त्वचा सामान्य त्वचा के समान हो, कुछ मोटी ना पड़ी हो, सूत्र के दाग इतने बड़े न हो कि एक दूसरे से मिलकर सारे शरीर में व्याप्त हो जाए। फिर श्वेत्र नवीन अर्थात कुछ ही दिनों में होना चाहिए, वर्षों का नहीं, तो भी वह शुद्ध श्वेत्र अनग्नि दग्ध आग से जल जाने से न बना हुआ हो। आग से जलने के बाद, बर्न के बाद जो श्वेत्र होता है वो असाध्य होता है, लेकिन जहां पे अग्नि का दग्ध नहीं है वो साध्य होता है। इन लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाला चाहे कैसा भी हो वह असाध्य होता है। फिर दोष श्वेत हो गए हों, श्वेत्र स्थान की त्वचा मोटी हो गई हो, दाग एक दूसरे से मिलकर फैल गए हों एवं वर्षों पुराना हो अथवा अग्निदग्ध व्रण से बन गया हो, ऐसा सूत्र असाध्य होता है। इसके अतिरिक्त गुदा, लिंग आदि गुह स्थान पर होने वाला, हाथों पांव में होने वाला तथा होंठ में होने वाला सूत्र नवीन होने पर भी असाध्य होता है।
सिद्धि और यश की इच्छा करने वाले वैद्य को ऐसे रोगों को ठीक करने की छलांग नहीं मारनी चाहिए। इसके बाद में बता रहे हैं कुष्ठ आदि संसर्गज रोग। संसर्गज रोग मतलब एक दूसरे से छूने होने से जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात् एक शय्यासनात् चैव वस्त्रमालानुलेपनात् कुष्ठम ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिसंधे एव च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामंति नरान नरम। मतलब प्रसंग से, देह का स्पर्श करने से, श्वास की वायु से, साथ भोजन करने से, एक शैया पर साथ सोने से, एक आसन पर साथ बैठने से, पहना हुआ वस्त्र और माला पहनने से, लगाया हुआ चंदन लगाने से, कुष्ठ, ज्वर, शोष और निद्रा विषंद तथा अन्य भी संक्रामक रोग एक दूसरे मनुष्य से दूसरे मनुष्य को हो जाते हैं। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं? कुष्ठस्य संसर्ग प्रसंगेन सर्वानेव संसर्गजान रोगा माह प्रसंगाद इत्यादि प्रसंगो मैथुनम अथवा प्रसंगम सातत्यम तेन कृतात् गात संस्पर्शादे औपसर्गिक रोगा इति औपसर्गिक कहा पाप रोगादयो भूतोपसर्गाश्च संक्रामन्ति अविशन्ति रोग संक्रांतिश्च कुष्ठी भृति पाग्नि संसर्गेण पाप संक्रांते विकार प्रभाद्वा बोधव्या इति श्रीकंठ दत्त कृतायाम मधुकुश व्याख्याम कुश निदानम समाप्तम। यहाँ पे इति माधव का विरचित माधव निदान कुश निदानम समाप्तम। कुष्ठ चूंकि संसर्गज होता है, अतः यहाँ पर कुष्ठ के प्रसंग में अन्य भी संसर्गज रोगों का वर्णन कर देना उचित समझते हैं। प्रसंगादिति प्रसंग मैथुन व स्त्री संसर्ग को प्रसंग कहते हैं। अथवा प्रसंग शब्द निरंतर वाचक होता है, अतः निरंतर किए गए अंग स्पर्शादि के कारण औपसर्गिक रोग अर्थात पाप रोगादि तथा भूतादि बाधा जनित रोग संक्रामंती अर्थात मनुष्य में आविष्ट हो जाते हैं। रोगों का संक्रमण कुष्ठी आदि पाप रोगों के संसर्ग से जब पाप का संक्रमण होता है तब, अथवा जब विकार का किसी प्रकार से प्रभाव असर हो जाए तब ही हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। कुष्ठ के सामान्य अन्य भी कई संक्रामक रोग होते हैं, कुष्ठ के साथ उनको भी संक्रामकता का यहाँ पर निर्देश कर देना उचित समझते हैं। इनमें कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्र विषंद तथा अन्य उपदंश, सुजाक आदि तथा भूतादि बाताजन्य रोग रोगी के साथ मैथुन करने से अथवा निरंतर कई दिन तक उस रोगी के साथ रहने से, उसके अंगों का स्पर्श करने से, रोगी के श्वास प्रश्वास से, उसके एक साथ एक पात्र में खान पान करने से, उसके साथ एक शैया पर सोने से, एक आसन पर बैठने से, रोगी के वस्त्र पहनने से तथा रोगी द्वारा प्रयुक्त माल्य अनुलेपन अर्थात साबुन, तेल, उपटन आदि के प्रयोग करने से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण करके उस रोगी को रोग बना देते हैं। आधुनिक विज्ञान कुछ को संक्रमण तो मानता है किंतु असाध्य नहीं मानता। यदि रोगी आरंभावस्था में ही अर्थात जब त्वचा शून्यता आरंभ हो तथा तो तत्काल परीक्षा करके चिकित्सा आरंभ कर देने पर रोगी शीघ्र वश में आ जाता है। रोगी लोग पुष्टि से घृणा करते हैं, इसलिए वो अपने अंगों को छुपाता रहता है। काल प्रकृति से वह कष्ट साध्य और असाध्य हो जाता है। आधुनिक विज्ञान क्षेत्र को कुष्ठ नहीं मानता, न हुए संक्रामक मानता है, न उसे वंशानुगत मानता है। परिवार में यदि किसी एक व्यक्ति को क्षुद्र हो गया तो आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे को हो या उसकी संतति को हो। यह व्यक्ति देखने में अत्यंत दूरदर्शन लगता है। इस तरह से यह माधव निदान का कुष्ठ निदान समाप्त हो गया। अब हम मंडे को शीत पित्त और उदर्द कोट निदान पढ़ेंगे। अभी का मैं सेशन बंद करता हूं। अभी हम लोग 7 बजे मिलेंगे, तब हम लोग अष्टांग हृदयम का जो बाला में का जो है बच्चों का जो बाला में प्रतिशत अध्याय वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। फिर मिलते हैं 7 बजे।